पीछे भाई साहब। इधर हो गया। जाओ जी पकड़ाओ फोटो मार लिया। सामने देखना जी, सामने। ठीक है जी। लो जी एक फोटो। फोटो भी है। एक फोटो जी। चेक कर लियो किसी का सामान नहीं। ठीक है जी। एक मिनट। चलो भाई चलो चलो लगा दो। इस लाइन में आ जा भी रोटी वाला। तो दोस्तों आज फिर ज्ञानदीप सेवार्थ आश्रम कैमरी रोड पे पहुंचे हैं। हमारे साथ में महाराज जी जुड़े, ईश्वरानंद जी महाराज जुड़े हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे और आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में यहाँ पे गुरु जन्मोत्सव और मकर संक्रांति का जो भंडारा यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो महाराज जी प्रणाम। सत्साई जी, सत्साई सत्साई। तो महाराज जी क्या कहना चाहेंगे, आज जो भक्तजन आए हुए हैं, एक भंडारे का भी आयोजन किया गया है, सुबह यहाँ हवन यज्ञ चल रहा था और अब जो है रात को जो है सत्संग भी किया जाएगा जी। सुबह आपने देखा ही होगा यज्ञ की सभी पद्धति हुई है और सभी संपूर्ण होने के बाद में सभी साधु समाज को हमने कपड़े वितरण कराए हैं। हमारे गुरु भाई भी आए हुए हैं, तो सभी के साथ में मिलके हमने ये सब कार्य आगे बढ़ाया। आप लोगों को इसके बारे में सब पता है कि आश्रम में कौन सी गतिविधि कब और कैसे होती है। और दूर दराज से हमारे पास में बहुत से महाराज जी के शिष्य हैं, वो भी आए हुए हैं। और हमारे बीच में आयुर्वेदम से हमारे डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं, तो आज उनसे भी हम मिलके बहुत गदगद हुए, क्योंकि वो गुरुजी से तो मिलते रहते थे
आज उनके भी दर्शन हुए हैं, तो हम आपकी उनसे भी बात कराएंगे। दूसरी बात, मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हम अपने आश्रम के तरफ से गुरु के प्रभाव से हम उनको एक ही चीज़ कहेंगे कि गुरु कृपा उन पे बनी रहे और इसी प्रकार से मकर संक्रांति के प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग लें और गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। आज रात को जो है सत्संग होगा और सुबह 5 बजे के करीब में हम प्रसाद का वितरण करेंगे और उसमें भी अगर कोई गरीब परिवार से कोई बच्चे आते हैं या कोई लेडीज आती है तो उसको कपड़े वितरण किए जाएंगे। और जो भी कार्य होगा तो वो सब लोग हम सब बैठ के अब रात को और देखेंगे कि क्या क्या करना है। श्रद्धालुओं की बात करें तो आश्रम में जो कहाँ से आते रहते हैं और आज भी पहुँचे आपके आश्रम के अंदर बॉम्बे, सूरत, भोपाल और अन्य स्थानों से आए हुए हैं जो कि महाराज जी के बहुत पुराने शिष्य हैं और वो शिष्य आश्रम के साथ में आश्रम की गतिविधि के तहत व आश्रम के भाव के तहत इस आश्रम से जुड़े हुए हैं। ना तो हम किसी को कोई निमंत्रण देते हैं, लेकिन वो उनके भाव के तहत उनके पास चले आते हैं। बाकी आपने देख ही लिया है कि संगत कैसे आ रही है धीरे धीरे, और अपना प्रसाद ग्रहण करके महाराज जी का रात को सत्संग भी होगा तो उसमें वो आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और भी संत महात्मा यहाँ पे हमारे साथ में जुड़े हैं, पहले तो परिचय करा दें महाराज जी। मैं श्री 1008 श्री ओमानंद महाराज जी का शिष्य हूँ और मैं कहीं गया हुआ था और इसलिए आज काफ़ी दिनों के बाद आए हूँ। और यहाँ पर आश्रम में बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, सुबह हवन पे भी थे और अभी सभी साधु समाज आए हुए हैं और प्रसाद ग्रहण किया और बहुत अच्छा लगा जी। सत्साई मैं डॉक्टर सुभाष पूनिया, आयुर्वेदाचार्य हिसार से हूँ, राजस्थान सरकार में कार्यरत हूँ और स्वामी ओमानंद जी के समय से ही हम इस आश्रम में आते जाते रहते हैं। तो उनका आयुर्वेद के प्रति और गरीब लोगों का जो सेवा भाव के प्रति उनका जो भाव थे, जो उनका आशीर्वाद था, उसके तहत ही हम आज भी यहाँ पहुँचे हैं और हर साल हम आश्रम में आते जाते रहते हैं। तो इसमें हमारी यही कोशिश होगी कि आगे आने वाले समय में हम आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण इस ज्ञानदीप आश्रम के थ्रू करके और लोगों की सेवा करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो अभी फिलहाल की बात करें तो जो मानव सेवा के लिए आप कर रहे हैं आयुर्वेद के अंदर, तो जो व्यक्ति जो दर्शक हमारे देख रहे हैं किस तरह से स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, थोड़ा सा बताएं। वो तो हमारे आयुर्वेद का एक ही ध्येय होता है, सबसे पहला होता है स्वस्थ स्वास्थ्य रखना, कि हम स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करें। उसमें दिनचर्या, ऋतुचर्या, खान पान, आजकल हर मीडिया के अंदर आया हुआ है कि मोटा अनाज खाएं, तो वो जो आजकल पेस्टिसाइड है और है उनसे बच कर के और जो हम ग्रहण करेंगे तो उससे मनुष्य बीमारियों से बचेगा। और दूसरा हमारा ध्येय होता है आतुर्य विकार पर संरमचे, जो रोगी हो जाते हैं ना, उनकी औषधियों से हम उनकी चिकित्सा करें। तो आजकल चिकित्सा के अंदर भी बड़ा व्यवसायीकरण हो रहा है, अच्छी दवाइयाँ नहीं मिल पा रही, ऐसे अच्छे आश्रम से मिल कर के अच्छी औषधियाँ, जो अभिमंत्रित औषधियाँ होती है, उनके गुण क्रम अच्छे होते हैं, तो वो हम निर्माण करके और पूरे मानव समाज को वितरित करें, ये हमारा ध्येय है। यहाँ कैसे कब से जुड़े हुए? हाँ जी, नमस्कार। डॉक्टर संजय मुंजाल, मेरा हेल्थ सेंटर है एक तो, और अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है आयुर्वेदिक, श्री अनंत फार्मास्यूटिकल। तो महाराज जी के बारे में हमें पता चला तो हमें बड़ा एक ललायित हो गए थे हम एक मिलने के लिए। इनको इनके बारे में सुना है, जो अच्छा कार्य करते हैं और समाज के लिए और गरीब लोगों के लिए। तो आज इनके दर्शनों के लिए हम आ गए पूरी टीम के साथ। तो आगे भी आशीर्वाद रहा तो हम आते रहेंगे। तो जैसी भी सेवा होएगी हमारे लायक, हम इस आश्रम में अपना योगदान देंगे। सत्य जय। हाँ जी, एक बार तो परिचय करा दें। मेरा अपना परिचय,
श्याम मंदिर किसान कॉलोनी आज़ाद नगर हिसार। महाराज जी के कर कमलों से भूमि पूजन 19 फरवरी 2000। इससे पहले हम कम से कम 10-12 साल पहले से जुड़े हुए हैं महाराज जी से, और महाराज जी को हम गुरु ही से भी ज़्यादा तुल्य मानते हैं। शाम दरबार है महाराज जी हमारे ही, जब भी हम किसी काम के लिए कहते हैं हाजिर रहते हैं। सच साहिब। मैं जय भगवान खरब हिसार से ही हूँ और महाराज जी के साथ 2010 से जुड़ा हुआ हूँ, बड़े वाले महाराज जी के साथ। उसके बाद में महाराज जी के साथ पारिवारिक संबंध हो रहे हैं हमारे दो जी, और हर प्रोग्राम में अपने जो भी सेवा होती करते हैं जी। सबको और मनाथ जी को मेरा प्रणाम, और इन गुरुओं को सबको प्रणाम। मैं बहुत खुश हूँ कि इस जगह पे आके ऐसे लगा है कि जैसे आत्मा और परमात्मा एक हो गए हैं। मुझे शुद्ध ज्ञान का प्राप्त हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि धारित मन प्राण इंद्रिय क्रिय योग विचारणी पार्थ साध्विकी। पार्थ को कृष्ण जी ने 18वें अध्याय का ये श्लोक बताया है कि आदमी जो अपने मन प्राण और इंद्रियों को कवर करके चलता है वो हर जगह सफलता प्राप्त करता है। मैं इसके लिए बहुत धन्यवादी हूँ डॉक्टर संजय का भी और महाराज ओमानंद का भी, कि जिन्होंने हमें यहाँ आने का न्योता दिया। और हम इतने प्रसन्न हैं और इतने खुश हैं कि यहाँ के माहौल को देख के हमारी आत्मा सो परमात्मा की बात हो गई है। इसलिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत, क्योंकि मैं एक रिटायर्ड आयुर्वेद चिकित्सा ऑफिसर हुआ हूँ और आज मुझे 16 साल हो गए रिटायर हुए। आज अचानक मेरे को मौका मिल गया, मैं तो धन्य धन्य हो गया ओमानंद महाराज जी के और महाराज के दर्शन करके।